पाकिस्तान और ताजिकिस्तान दहशतगर्दी से मुतासिर हैं। पाकिस्तान को दहशतगर्दी के नासूर का तवील अरसे से सामना है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। 2017 से 18 में हम दहशतगर्दी के मुल्क से खात्मा करने में कामयाब हुए। बदकिस्मती से दहशतगर्दी का नासूर दोबारा सर उठा रहा है। चाहते हैं पाकिस्तान और ताजिकिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मिलकर काम करें। अमन के बगैर खित्ते में खुशहाली नहीं आ सकती। ताजिकिस्तान के साथ अपने बरादराना ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाएंगे। दोनों मुल्कों के दरमियान समझौतों पर दस्तखत से ताउन की नई राहें खुलेंगी। ज़राअत, सेहत, तालीम, सरमायाकारी और तिजारत के फ़रोग के लिए काम करेंगे। चाहते हैं पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान रेल और रोड नेटवर्क मजबूत हो। तिजारती हजम में इजाफे के लिए सालाना बुनियादों पर अहदाफ का तयन करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ताजिक सदर के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। दोनों मुल्कों के दरमियान मुश्तरका वज़ारती कमीशन के क़याम पर इत्तफाक। मुख्तलिफ शोबों में मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा ताजिकिस्तान। ताजिक सदर इमाम अली रहमान से मुलाकात। दो तरफा ताउन के वसी तर उमूर पर तबादला ख्याल। बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर भी गुफ्तगू। तिजारत, मईशत, सरमायाकारी, रवाबित, सकाफत, तालीम, साइंस और टेक्नोलॉजी, दिफा के शोबों में ताउन पर गौर। दोनों मुल्कों में बरादराना ताल्लुकात को मजीद गहरा करने के अज़म का यादा। दोनों रहनुमाओं के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के माहिदे पर दस्तखत। कसर मिलत पहुंचने पर ताजिक सदर ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। वज़ीर-ए-आज़म का दोशंबे में कसर नौरोज़ का दौरा। ताजिक सदर ने शहबाज शरीफ को कसर नौरोज़ महल का दौरा करवाया। वज़ीर-ए-आज़म के ताजिक फ़न तामीर की तारीफ। वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तानी वफ़द के एजाज़ में कसर नौरोज़ में इशाइये का भी अहतमाम। पाकिस्तान को एक बार आइन के रास्ते पर चलने दें। सुप्रीम कोर्ट के फैसले इंसाफ पर मबनी हैं। हर फैसले ने आइन को फॉलो किया। कुछ जजेस दाना होंगे, मैं उतना दाना नहीं। अदालत इंसाफ के तकाज़ों का नहीं, आइन और कानून का इतलाक़ करती है। नजरिया ज़रूरत के तमाम फैसलों में इंसाफ के तकाज़ों का ही जिक्र है। जब कुछ ठोस मवाद ना मिले तो इंसाफ की अपनी मर्जी की तशरीह की जाती है। किसी जज से बदनीयती मंसूब नहीं कर रहा। चीफ जस्टिस काजी फैज़ीसा। सुप्रीम कोर्ट में सुनी तहत काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, क्या अदालत आइन की संगीन खिलाफ वर्जी की तौसीक कर दे? क्या कमरे में मौजूद हाथी को नजरअंदाज किया जा सकता है? एक आइनी इदारे ने गैर आइनी तशरीह की और सुप्रीम कोर्ट तौसीक करे कि आप चाहते हैं हम नजरिए जरूरत को दोबारा जिंदा कर दें। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, यह कोई पटवारी की जमीन के तनाजे का केस नहीं जो सिर्फ अपील तक महदूद रहे। मुकम्मल इंसाफ का इख्तियार और कहां इस्तेमाल करना है जब अदालत पूरी तस्वीर ही ना देख सके। क्या अदालत आंखें बंद कर ले? जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि कई सियासी जमातों को बोनस में मखसूस नशिस्तें मिली हैं। उतनी नशिस्तें इन जमातों ने नहीं जीती जितनी उन्हें दे दी गई। केस की समाअत 9 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। पूरी दुनिया में तनकीद हो रही है, ये कैसे इंतखाबात हुए हैं। इलेक्शन कमीशन आईनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम रहा। पार्लियामेंट में अवाम के मुंतखब नुमाइंदे आएंगे तो बेहतरी होगी। सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से पाकिस्तान में बहरान है। हमें तशवीश है कि इसको खींचा जा रहा है। रहनुमा PTI शिबली फराज की मीडिया से गुफ्तगू। इलेक्शन कमीशन का इम्तियाजी सलूक वाज़े नजर आता है। इलेक्शन कमीशन अपने रवैये पर नजरसानी करे। कंवल शोजब का मुतालबा, इंतखाबात बगैर किसी मुदाखलत के साफ शफाफ होने चाहिए। कोई भी इदारा इंतखाबात में मुदाखलत करेगा तो इलेक्शन की कोई हैसियत नहीं होगी। हमेशा के लिए साफ शफाफ इंतखाबात के लिए मैकेनिज्म होना चाहिए। असद कैसर की मीडिया टॉक। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हकूक़ के वर्किंग ग्रुप ने बानी PTI की गिरफ्तारी को आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। बानी PTI और उनके दीगर साथियों की फौरी रिहाई होनी चाहिए। नज़रबंदी और हिरासत का कोई जवाज़ नहीं। बानी PTI की हिरासत गैर कानूनी है। उन्हें सियासी मैदान से आउट करने के लिए नाअहल किया गया। बानी PTI की हिरासत पाकिस्तान का अंदरूनी मामला नहीं रहा। इस मामले को आलमी इंसानी हकूक़ के क़वानीन के मुताबिक देखा जाए। इलेक्शन के मौके पर भी धांधली की गई और कई नशिस्तें उनसे छीन ली गईं। जिनेवा से ताल्लुक़ रखने वाले इंसानी हकूक़ वर्किंग ग्रुप का बयान। आप
होते कौन हो आप ऐसी बात करने वाले पाकिस्तान के खिलाफ? इन्हीं के एक पार्टी के साहब ने यूएन वर्किंग ग्रुप में एक लेटर भेजा। आज आपका एक करिंदा उठता है, वो अमेरिका बैठ के ट्वीट करता है। आप जिना हाउस के जो जलाओ में आप लोगों ने जो किया, आप उसकी माफी मांगे। आपकी कोई लीडरशिप माफी मांगे। आप पाकिस्तान के लोगों को, बच्चों को गुमराह ना करो। आप खुद अपने गिरेबान में तो झांके कि आपने किया क्या 4 साल इस मुल्क के साथ। पीटीआई के एक रुकन ने यूएन वर्किंग ग्रुप में खत भेजा। पीटीआई ने 2016 में लंदन जाकर पीआर फर्म की खिदमत हासिल की थी। इस पीआर फर्म से जुल्फी बुखारी ने मुतारिफ कराया था। इसी जुल्फी बुखारी ने ही यूएन वर्किंग ग्रुप को पाकिस्तान के खिलाफ खत लिखा था। तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की। आप दावा करते हैं मुहिब वतन है, लेकिन आप मुल्क दुश्मन है। आपका मकसद है मुल्क में आग फैले। आप चाहते हैं इदारे आपस में लड़े। ओन चौधरी पीटीआई पर बरस पड़े। एक कारिंदा अमेरिका से ट्वीट, दूसरा लंदन से खत लिखता है। मुसल्लह अफवाज के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है। हमें पता है वो अकाउंट कौन चलाता है। पहले साइफर की बात की, फिर वहां जाकर फर्म की खिदमत हासिल की। अपने गिरेबान में झांकें। आपने 4 साल दौरे हुकूमत में क्या किया? पीटीआई नौजवानों को गुमराह न करे। फराह गोगी उनकी फ्रंटमैन थी। रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस अमरीकी हुकूमत की एक अलहदा शाख है। इसके कानून साजी पर बात नहीं कर सकते। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल का पाकिस्तानी इलेक्शन में मुदाखलत की आज़ादाना तहकीकात की करारदाद से मुताल्लिक सवाल पर जवाब। कहा, पाकिस्तान में इंतखाबात की शफाफियत का मामला हमारी तवज्जो का मरकज़ है। पाकिस्तानी हुकाम से यह मामला उठाते रहेंगे। अमरीका ने हमेशा पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार और इंसानी हकूक़ पर जोर दिया। बानी पीटीआई पर मुकदमात पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। पाकिस्तान और भारत को अपने मामलात खुद तय करने हैं। अमरीका दुनिया भर में पड़ोसी ममालिक में मुज़ाकरात की हौसला अफजाई करता है। जस्टिस आलिया नीलम लाहौर हाईकोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस नामजद। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस आलिया नीलम को चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट बनाने की मुतफ़िक़ा मंजूरी दी। जस्टिस शफी सिद्दीकी सिंध हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस नामजद। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस शफी सिद्दीकी को मुतफ़िक़ा तौर पर चीफ जस्टिस सिंध हाईकोर्ट तैनात करने की सिफारिश कर दी। जुडिशल कमीशन ने मामला पार्लिमानी कमेटी को हतमी मंजूरी के लिए भिजवा दिया। जस्टिस आलिया नीलम ने पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज से 1995 में कानून की डिग्री हासिल की। 1996 में बतौर वकील रजिस्टर्ड हुई। 1998 में हाईकोर्ट, 2008 में सुप्रीम कोर्ट के वकील बनी। जस्टिस आलिया नीलम ने वीडियो लिंक पर शवाहिद रिकॉर्ड करने के SOPs भी जारी किए। जस्टिस शफी सिद्दीकी ने 1992 में वकालत का आगाज किया। 1994 में हाई कोर्ट, 2008 में सुप्रीम कोर्ट के वकील बने। जस्टिस शफी सिद्दीकी का 2012 में सिंध हाई कोर्ट में बतौर एडिशनल जस्टिस तकर्रुर हुआ। 2013 में मुस्तकिल जस्टिस मुकर्रर कर दिया गया। आवाम को महंगाई से निजात दिलाने का अज़्म गैर मतज़लज़ल है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों को आवाम के मफादात से खेलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वज़ीर आला पंजाब पुरआज़म मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास। इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम के लिए कानूनी कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। तहसील में इन्फोर्समेंट अफसर समेत 40 एहलकार अशिया सिर्फ के नर्ख की मॉनिटरिंग और कार्रवाई करेंगे। वज़ीर आला को ब्रीफिंग। चेयरमैन PAC के तकर्री के मामले में अहम पेशरफ। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सरबराही के लिए हुकूमत को अपोजिशन से रब्ता। मुस्लिम लीग नून के चीफ व्हिप तारिक फजल चौधरी का अपोजिशन लीडर उमर रजीब को खत। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए अपोजिशन से 4 नाम मांग लिए। सीनियर और तजुर्बेकार लोगों के नाम दिए जाएं। भेजे गए नामों में से चेयरमैन PIC का तकर्रुर किया जाएगा। खत का मतन। £190 मिलियन रेफरेंस में बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत मंजूर। बुशरा बीबी की गिरफ्तारी मतलूब नहीं। चेयरमैन नैब ने वारंट गिरफ्तारी जारी नहीं किए। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल सरदार मुजफ्फर अब्बासी के दलाइल। रेफरेंस में मजमूई तौर पर 27 गवाहों पर जिरह मुकम्मल। एहतसाब अदालत ने समात 5 जुलाई तक मुलतवी कर दी। दौरान इद्दत निकाह केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलों पर समात। हर सूरत 8 जुलाई तक इद्दत में निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों का केस खत्म करना है। एक दिन निकाह हुआ, दूसरे दिन खबर मानिका को पता चल गया, लेकिन वो खामोश रहे। सेशन जज अफजल मजूका के रिमार्क्स।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। सदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने अदम पेशी पर वारंट जारी किए। अदालत ने अली अमीन गंडापुर की हाजिरी से ससना की दरख्वास्त मुस्तरद की थी। अप्रैल 2024 के बाद की समातों में अली अमीन गंडापुर पेश नहीं हुए। ATC जज ताहिर अब्बास सिपरा ने समात का हुक्मनामा जारी कर दिया। बजट में हमसे जो वादे किए गए एक रात में सब बदल गए। आम आदमी की तनख्वाह पर टैक्स लगाया गया। दूध के डिब्बे और घर की आम अशिया तक को नहीं छोड़ा गया। लोग जेवर बेचकर बिल अदा कर रहे हैं। सबसे ज्यादा मरात याफ्ता तबके पर ज्यादा टैक्स होना चाहिए। बड़े मरात याफ्ता तबके की तरफ जाते हुए आपके हाथ जलते हैं। आप इतना किसी से नहीं डरते जितना अशराफिया से डरते हो। इनको शर्म हया नहीं आती। अब खुलम खुला कहते हैं ये IMF का बजट है। हमने MNAs MPs की तनख्वाहें बढ़ाने की मुखालिफत की थी। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान की मीडिया से गुफ्तगू। मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाले इदारों को बंद किया जाए। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसमें अदा करदा टैक्स पर भी टैक्स लगा दिया गया। दुनिया में ऐसी कोई मिसाल नहीं। आपने नए तरीकों से लूटने का सिलसिला शुरू कर दिया। जो तनख्वाहदार तबका कमाएगा उसका आधा हुकूमत ले जाएगी। अवाम पर 4000 अरब का बोझ डालकर हुकूमत ने अपने अखराजात 25% बढ़ा लिए। आज भी वक्त है नैब को खत्म किया जाए। जब तक नैब है मुल्क मफलूज रहेगा। मुल्क दुश्मनों के खिलाफ ऑपरेशन की हिमायत करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। बजट महंगाई और बिजली के बिलों के खिलाफ जमात इस्लामी फ्रंट फुट पर। 12 जुलाई को इस्लामाबाद में धरना देने का ऐलान। 12 जुलाई का बिजली बिलों को कम करने के लिए धरना तारीखी होगा। हुकूमत रिलीफ दे वरना नताइज भुगतने के लिए तैयार हो जाए। रिलीफ दोगे तो बात होगी वरना एहतजाज को फैला देंगे। हम इस्लामाबाद आग लगाने और गोली चलाने नहीं जा रहे। हम पुरअमन तरीके से एहतजाज करेंगे। हमारा कोई जाती मकसद नहीं। अवाम को रिलीफ दिलवाना चाहते हैं। आटा चीनी दालों पर टैक्स लगाकर वज़ीर आज़म कहते हैं महंगाई कम हो गई। बिजली और पेट्रोल के बम अवाम पर गिराए जा रहे हैं। हुकूमत ने सनअतों और ज़राअत को तबाह कर दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का तकरीब से खिताब। SIFC की 10वीं एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। मुख्तलिफ शोबों में पेशरफ्त का जायजा। मुतल्लिका वजारतों की अहम शोबों में मुख्तलिफ मनसूबों और पॉलिसी सतह के इक़दाम पर पेशरफ्त की रिपोर्ट पेश। मुख्तलिफ मामलात को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए जामे मनसूबे भी पेश। मईशत के अहम शोबों की मावनत के लिए जामे इंसानी वसाइल की तरक्की के हवाले से मुख्तलिफ इक़दाम पर पेशरफ्त का भी जायजा लिया गया। सिंध काबीना में तोसी। 10 मावरीन खसूसी का तकर्रुर। नोटिफिकेशन जारी। लाल चंद, सरफराज राजड़, कासिम नवीद, वकार मेहंदी शामिल। राजवीर सिंह, मंसूर शाहानी, उस्मान गनी, जुनेद बुलंद का भी बतौर मेहमान मावरीन खसूसी तकर्रुर। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने सिंध हुकूमत के मजीद 6 तर्जुमान मुकर्रर कर दिए। मखदूम फ़खर ज़मान, अरसलान शेख, मोहम्मद अली राशिद और दीगर शामिल। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील के लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। 5 रुकनी लार्जर बेंच 8 जुलाई को इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस नईम अख्तर खान और जस्टिस अकील अब्बासी बेंच में शामिल। मुल्क के बेशतर हिस्सों में शदीद गर्मी और हब्स का राज। बलोचिस्तान और अंदरून सिंध सूरज सवा नेज़े पर। सिबी में 48, दालबंदीन में 47, जैकबाबाद में पारा 46 को छू गया। दादू में 45, रोहड़ी में दर्जा हरारत 44 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची में समुद्री हवाएं बहाल। गर्मी की शिद्दत में कमी। महकमे मौसमियात के रवा हफ्ते मुल्क के बालाई और वसती इलाकों में मानसून बारिशों की पेशगोई। मानसून हवाएं आज से बालाई इलाकों में दाखिल होंगी। आइंदा 3 से 4 रोज में कश्मीर, इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान में भी बारिशें होंगी। 4 से 7 जुलाई के दौरान सिंध के बेशतर अजला में मौसम गर्म रहेगा।